और चलिए आपको सीधे उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, आपको लिए चलते हैं। हमारे माननीय सदस्यों ने जो प्रतिपक्ष के उन्होंने कहा कि समय उतना बराबर का सत्ता पक्ष के जितने भी सहयोगी दल हैं वो 2 में होंगे और आप 1 में होंगे। कभी कभी ये इशू आया कि नहीं उनको अलग से समय देते हैं, डॉक्टर वर्मा ने ये बात बोली थी। तो वो जो सरकार के सहयोगी दल है वो ये 2+ इधर से 1 तो ऐसे होगा, लेकिन ये रात को भी लागू होगा। तो ये भी मैं आपको निवेदन कर दूं, कहीं शाम के भोजन के बाद पता चला कि अगले दिन सवेरे आ रहे हैं, ऐसा ना हो, मेरा निवेदन है। तो अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा है, तो अभी इसके बाद इधर से माननीय जो भी नाम है मेरे पास मिलेगा बोलूंगा, उसके बाद फिर आप अपनी सूची दे दीजिए, 2 इधर और 1 इधर करके नाम बुलाते रहेंगे और आप सभी लोगों की इस महत्वपूर्ण चर्चा में भागीदारी हो, इसके लिए मुझे कुछ हाँ बुलवाएंगे। और तुम्हें तो रात को 12:30 बजे तो तुम्हारा टाइम फिक्स, उतने टाइम उसी टाइम बढ़ा देंगे। हाँ अतुल तुम और तुम ये 2 तो रात को ही बोलोगे ना। अतुल खड़े हो ना, खड़े। अरे भाई साहब आपने अपना टाइम बढ़ाने के लिए बोला तो रात को 1:15 बजे का टाइम आपका। हाँ ठीक है, थैंक यू। माननीय स्वतंत्र देव सिंह माननीय मंत्री जी, इसके बाद इधर बात नहीं है, चलिए 2 इधर फिर संख्या के हिसाब से तब भी है। आइए माननीय मंत्री बिना कसम खाए बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ईमानदारी के साथ गरीबों की सेवा कर रहे हैं, समर्पण के साथ सेवा कर रहे हैं, किसी को तकलीफ न हो, भेदभाव न हो और केंद्र राज्य सरकार की योजना का लाभ मिले, सरकार की मंशा के अनुरूप लोगों के खेतों घरों तक पानी पहुंचे। सिंचाई विभाग की जो व्यवस्था बनी थी, कहीं पर 1 फसल कहीं पर 2 फसल, इस प्रकार राज्य में नहरों की रचना थी। अध्यक्ष जी, ये बहुत पुरानी 2 वर्ष के ऊपर की रचना है। आजादी के बाद भी काम हुए, लेकिन 2014 के बाद योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, 2017 से डबल इंजन की सरकार आने के बाद 2 वर्ष पुराने सिस्टम ने 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कार्य उत्तर प्रदेश में शुरू किया। आज उसी का परिणाम है कि सूखा के समय में पानी का अभाव नहीं रहता। मानव वर्तमान में पानी का दोहन भी भयंकर होने लगा है। दुख होता है, मन विचलित भी हो जाता है। भविष्य में क्या होगा? मानव यदि हम नहीं सोचेंगे, हम विचार नहीं करेंगे और हम सब गंभीरता से नहीं लेंगे और हम सब कठोर मन करेंगे और समाज को जगाना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा, अपने स्थान से आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। मानवर केंद्र और राज्य सरकार की मंशा दिल से, आत्मा से, मन से ईश्वर का कार्य समझकर, क्योंकि जनता जनार्दन ईश्वर का अंश है, इसलिए माननीय योगी जी उसे तकलीफ में नहीं छोड़ सकते। उसकी सेवा करना, समर्पण भाव से सेवा करना परम दायित्व भी है और प्रथम कर्तव्य भी है। माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने के मजबूत नेतृत्व में भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। विश्व स्तरीय समस्याओं के व्यवहारिक निदान के लिए विश्व भारत की तरफ देख रहा है। मानव और विकसित भारत के निर्माण की इस यात्रा में उत्तर प्रदेश में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में अपना प्रभावशाली योगदान दे रहा है। भाजपा सरकार समस्त प्रदेशवासियों को स्मरण है कि भाजपा सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। अर्थव्यवस्था जर्जर थी, अपराध का बोलबाला था, निवेशक पलायन कर रहे थे, व्यापारी भय के साए में अपना कारोबार समेट रहे थे। लेकिन आज ये उत्तर प्रदेश जहां अपराध पर अंकुश लगा, कानून का राज स्थापित हुआ और उद्योगपतियों की पहला पसंद हमारा प्रदेश बन गया। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें एक स्पष्ट विजन वाले मंत्री जी 1 सेकंड,
एक सेकंड भाई, जिसने बात करनी है प्लीज पीछे, मुख्यमंत्री जी के पीछे इतनी भीड़ लगाना उचित बात नहीं है ना, आपको खुद समझना चाहिए। देखिए पैसे सब लोग खड़े, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, आप ये प्लीज यहाँ से आदरणीय प्रधानमंत्री, प्लीज आदरणीय चलिए उपाध्याय जी, चलिए सब लोग बाहर जाके बात कर लीजिए, योगी आदित्यनाथ जिसने बात करनी है। प्राप्त हुआ, मना कर रहे हैं फिर सुनिएगा, आप बात कर रहे हो, तो जरूरी है कि नाम लें। से लेकर आर्थिक प्रगति तक हर क्षेत्र में उन्नति कृत संकल्पित है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। गत 8 वर्षों में जिस गति से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर बढ़ा है, वह अभूतपूर्व है और ऐतिहासिक है। माननीय राज्य के माननीय मुख्यमंत्री का सपना उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना, इस महाअभियान में जल शक्ति विभाग की भूमिका केंद्रीय स्तंभ के समान है। आज मैं सदन के माध्यम से जल शक्ति विभाग गत 8 वर्षों की ऐतिहासिक उपलब्धियां, आगामी संकल्प आप सभी के समक्ष रखने जा रहे हैं, ताकि स्पष्ट हो सके कि जल ही जीवन है, बल्कि विकास की आधारशिला है, और उत्तर प्रदेश इसका सबसे उज्जवल उदाहरण है। राज्य में मुख्यतः गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, राप्ती आदि नदियां प्रभावित होती हैं। इन नदियों में अविरल बहते हुए जल का उपयोग करके ऊपरी गंगा नहर प्रणाली, मध्य गंगा नहर प्रणाली, निचली गंगा नहर प्रणाली और पूर्वी गंगा यमुना नहर प्रणाली, आगरा नहर प्रणाली, शारदा नहर प्रणाली, शारदा सहायक नहर प्रणाली, सरिंग नहर प्रणाली, गंडक नहर प्रणाली आदि वर्तमान में संचालित हैं, जिन्हें नहरों की कुल लंबाई 76,527 किलोमीटर है। मानव वर्ष 2017 के पूर्व लगभग 82 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये उल्लेखनीय है कि विगत 8 वर्षों में विभिन्न नहर प्रणालियों और नलकूपों से 42,000 हेक्टेयर से उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए 1 करोड़ 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषकों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विगत 8 वर्षों में प्रदेश की विभिन्न प्रणालियों पर 1,129 परियोजनाओं के माध्यम से नहरों की क्षमता, पुनर्स्थापना, लाइनिंग, पुल पुलिया का निर्माण के कार्यों को पूर्ण किया गया, जिसके फलस्वरूप 2 करोड़ 16 लाख 88,000 कृषकों को सुचारू रूप से सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मानवीय वर्ष 2017 से पहले प्रदेश की नहर प्रणालियों पर लगभग 20,000 किलोमीटर नहर की सफाई होती थी, जो टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता था। आज 50,000 किलोमीटर नहरों की सफाई होती है, तो सभी टेलों